बैंक एक्स में 3 नकाबपोश चोर घुस आते हैं। उनमें से एक सिक्योरिटी गार्ड को मारकर बेहोश कर देता है और उसके बाद सीधा कैश काउंटर पर चला जाता है और बोलता है, चलो जल्दी जल्दी कैश निकालो। दूसरा सबको हाथ ऊपर करने को बोलता है और तीसरा सीधा मैनेजर के केबिन में जाता है। तभी अंदर से 2 गोलियां चलने की आवाज आती है और तीसरा चोर बाहर आता है और दोनों चोर के पास जाकर बोलता है, भागो यहाँ से, मैनेजर मर गया है। और तीनों चोर वहां से भाग जाते हैं। डिटेक्टिव मेहुल पास में ही था तो वह तुरंत बैंक पहुंच जाता है। सिक्योरिटी गार्ड मेहुल को बताता है कि 3 चोर अंदर आए और मुझे मारकर बेहोश कर दिया। फिर बैंक का एक वर्कर आगे आता है और मेहुल को और डिटेल बताता है कि 2 चोर यही बाहर रुक गए थे और एक चोर मैनेजर के केबिन में घुस गया था और 2 गोलियां चलने की आवाज आई और फिर तीनों चोर भाग गए। मेहुल अंदर जाकर देखता है कि मैनेजर मरा पड़ा है, लॉकर खुला हुआ है और सारे पैसे भी गायब हैं। मेहुल मैनेजर के पास जाकर देखता है कि मैनेजर को एक गोली लगी है। बाहर मुझे बताया गया है कि 2 गोलियां चलने की आवाज आई, लेकिन मैनेजर को तो एक ही गोली लगी है। फिर मेहुल यहाँ वहां देखता है तो दीवार पर 2 गोलियों के निशान दिखते हैं, लेकिन इन निशानों में कुछ गड़बड़ है। दीवार पर जो गोलियों के निशान हैं वो अलग अलग साइज के हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब हो सकता है अंदर 2 लोग हो। फिर मेहुल देखता है कि केबिन में आने के 2 रास्ते हैं। हो सकता है कि चोर एक रास्ते से आया और वो दूसरा व्यक्ति दूसरे रास्ते से आया हो। तभी गार्ड अंदर आता है और मेहुल को तीनों चोरों के बारे में एक क्लू देता है। गार्ड बताता है, तीनों चोरों में से एक चोर ने जोकर फेस लगाया हुआ था और उस जोकर फेस पर एक स्टिकर लटक रहा था जिस पर लिखा था JK कॉस्ट्यूम। मेहुल बैंक को सील कर देता है। अब ना किसी को अंदर आने की परमिशन थी और ना किसी को बैंक से बाहर जाने की। मेहुल JK कॉस्ट्यूम तुरंत पहुंच जाता है। वहां ओनर से जोकर फेस के बारे में पूछता है तो ओनर बताता है, जी हाँ, एक आदमी कल जोकर फेस लेकर गया था और वो अपना वॉलेट यही भूल गया है। मेहुल वॉलेट खोलकर देखता है तो उसमें एक रिसीट और थोड़ा कैश मिलता है। रिसीट एक कैफे की है, शायद कैफे से उस आदमी के बारे में और इंफॉर्मेशन मिल जाए। मेहुल उस कैफे में पहुंच जाता है और उस रिसीट को दिखाकर पूछता है, क्या पता चल सकता है कि ये रिसीट किसके नाम की है? ओनर रिसीट देखकर बोलता है, हाँ, ये तो संदीप सर की है। स्पेशल एक्स्ट्रा शुगर कॉफी वही पीते हैं। वो अभी अभी आए हैं और उस टेबल पर बैठे हैं। तभी संदीप का ध्यान मेहुल पर जाता है और वह डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मेहुल उसे पकड़ लेता है। संदीप मेहुल को बताता है, बैंक लूटने 3 लोग गए थे, लेकिन उन्होंने बैंक नहीं लूटा और बिना पैसे लिए ही भाग गए। किसी ने मैनेजर को गोली मार दी थी तो वो घबरा गए थे। मेहुल कहता है, तुम तीनों में से ही किसी एक ने मैनेजर को गोली मारी है ना? संदीप ने कहा, नहीं नहीं, हमने नहीं मारी है। अंदर जाकर मैंने मैनेजर को बंदूक दिखाकर डराया और लॉकर की चाबी मांगी, लेकिन लॉकर तो पहले से ही खुला था और पैसे भी गायब थे। मैंने मैनेजर से पैसे के बारे में पूछा और डराने के लिए एक गोली दीवार पर चला दी। तभी मुझे एक और गोली की आवाज आई। वो गोली मैनेजर को लगी और वो मर गया। मैं घबरा गया और वहां से भाग निकला। मैंने खून नहीं किया और चोरी भी नहीं की है। मेहुल बोला, इंटरेस्टिंग, यानी तुम अंदर गए तब लॉकर खुला हुआ था और पैसे भी गायब थे और मैनेजर भी अंदर था, तो उसने शोर क्यों नहीं मचाया और उसने गार्ड को क्यों नहीं बुलाया? इंटरेस्टिंग। मेहुल वापस बैंक जाता है। वो चाबी पर फिंगरप्रिंट चेक करता है तो वह मैनेजर के ही होते हैं।
मतलब पैसे मैनेजर ने ही निकाल कर दूसरे आदमी को दिए हैं। लेकिन जब दूसरा आदमी चोरी करने आया था तो मैनेजर ने शोर क्यों नहीं मचाया? मेहुल पूरी स्टोरी समझ जाता है कि अंदर क्या हुआ था। वो दूसरा आदमी इस कबर्ड के पीछे छुपा हुआ था। जब चोर ने गोली चलाई तब उसने भी कबर्ड के पीछे से गोली चलाई। चोर की गोली तो दीवार पर लगी, लेकिन उसकी गोली मैनेजर को जाकर लग गई और वो मर गया। दूसरा आदमी बैंक में ही है और वो बैंक का एम्प्लॉई है, क्योंकि दूसरे दरवाजे से बैंक के एम्प्लॉई ही आते जाते थे। मेहुल केबिन से बाहर आता है और सभी एम्प्लॉई को गौर से देखता है और उसे 3 लोगों पर शक होता है। मेहुल बताता है कि वो दूसरा आदमी ये है। इसकी शर्ट पर दीवार का कलर लगा हुआ है। ये वही कलर है जो मैनेजर के केबिन की दीवार का कलर है। जब चोर बैंक में घुसे थे और हाथ ऊपर करने को बोले थे तब ये आदमी वहां नहीं था। मेहुल उसे पकड़ लेता है। तब वह बताता है गोली मैनेजर के कंधे पर मारने वाला था, जिससे कोई मैनेजर पर शक ना करे। मैं और मैनेजर मिले हुए थे चोरी में। तभी चोर ने गोली चला दी। मैनेजर घबरा गया और वह हिल गया और मेरा निशाना चुन गया और वह मर गया। मेहुल ने कहा, तुम्हारे प्लान की वजह से मैनेजर की मौत हो गई, लेकिन चोरी का पैसा कहाँ है? दूसरा आदमी बोला, सर, चोरी करके मुझे मैनेजर को कंधे पर गोली मारकर बैंक से भागना था, लेकिन पीछे वाली खिड़की से वापस लौट आना था। तो पैसे का बैग खिड़की पर छोड़ देना था, लेकिन मैनेजर मर गया तो मैं घबरा गया और मैंने केबिन की पीछे वाली खिड़की से पैसे का बैग बाहर फेंक दिया, जहां से मैनेजर का पार्टनर पैसे उठाने वाला था। मेहुल ने पूछा, लेकिन ये मैनेजर का पार्टनर है कौन? दूसरा आदमी बोला, मुझे नहीं पता मैनेजर का पार्टनर कौन है। मैनेजर ने मुझे तो बस पैसे का बैग खिड़की से फेंकने को कहा था। मेहुल तुरंत पीछे वाली खिड़की के पास जाता है तो देखता है कि पैसे का बैग वहां से गायब है और सोचता है, मतलब वो पार्टनर पैसे लेकर भाग गया है। मेहुल वहां पर गाड़ी के टायर के निशान देखता है और निशान को फॉलो करके गाड़ी तक पहुंच जाता है और उस पार्टनर को पकड़ लेता है। वह आदमी बताता है, सर, मैं पैसे लेने खिड़की के पास गया था, लेकिन पैसे वहां नहीं थे और मैनेजर मर चुका था, तो मैं घबरा गया और वहां से भाग गया। तब मेहुल चौंक कर बोला, क्या पैसे तुम्हारे पास भी नहीं है? तो फिर पैसे किसके पास है? वह आदमी बोला, सर, हो सकता है कि मैनेजर के चौथे पार्टनर के पास हो। सर, मैंने मैनेजर को चौथे पार्टनर से बात करते हुए कई बार सुना है। वो बैंक का ही आदमी है। मेहुल पूरी स्टोरी पर नजर घुमाता है और समझ जाता है कि वो पार्टनर कौन है। मेहुल तुरंत बैंक जाता है और सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ लेता है। पहली बात, बैंक में घुसते ही चोर ने उसे डंडा मारकर बेहोश कर दिया था, तो टैग पर उसका ध्यान कैसे गया? मतलब वो नाटक कर रहा था। अगर वो बेहोश था तो मेहुल के आते ही वह होश में कैसे आ गया? दूसरी बात, उसके जूतों पर वही मिट्टी लगी है जो पीछे वाली खिड़की के पास है, मतलब वो वहां जाकर आया था। मेहुल उससे चोर को, मैनेजर के दोस्त और खूनी सबको पकड़ लेता है और जेल में डाल देता है। मेहुल द रॉक्स। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगली स्टोरी पर। तब तक के लिए धन्यवाद।